नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजबीर रावत और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग चैनल अजबीर रावत ब्लॉग। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज जो मैं आपको बताने आया हूँ वो आया हूँ प्रताप नगर का राजमहल दिखाने आया हूँ आपको। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में उत्तराखंड की विरासत छुपी हुई है। दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो टिहरी रियासत के जो परमार वंश थे उनमें जो राजा प्रताप शाह थे उन्होंने प्रताप नगर में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में एक महल बनाया था। और उस महल की स्थिति आज आप देखिए आपके सामने दिख रही है, बहुत ही खंडर हो चुकी है, बहुत ही बुरी स्थिति में आज है ये। और मैं चाहूँगा, मेरा इस ब्लॉग बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि मैं चाहता हूँ कि इस महल को एक हेरिटेज विरासत के रूप में रखा जाए और एक पर्यटन के रूप में इसका इस्तेमाल हो, ताकि यहाँ के प्रताप नगर क्षेत्र, लमगांव क्षेत्र और जो ये पूरा गंगा के इधर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि उस क्षेत्र का विकास हो। इसलिए अगर इसको पर्यटन के रूप में, एक विरासत के रूप में बहुत सौंदर्यकरण इसका किया जा सकता है तो उस स्थिति पर यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। तो प्रताप नगर में राजा प्रताप शाह द्वारा सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। आज ये प्राथमिक विद्यालय कुछ इस तरह है। हालांकि बाद में इस प्रताप नगर को प्रताप इंटर कॉलेज के रूप में कन्वर्ट किया गया, जो कि इसके बगल में ही है। यहाँ से प्रताप नगर का मुख्य द्वार, प्रताप नगर राजमहल का मुख्य द्वार शुरू होता है। और जो यहाँ पर मुख्य द्वार है, मुख्य जो भवन है, आज स्थिति बहुत ही बुरी है। और मैं पूरे ब्लॉग में आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये पूरा कितना बड़ा खंडर बन चुका है। स्थिति ये है कि यहाँ पर पूरे दरवाजे भी नहीं हैं, कुछ नहीं, पूरे बिल्डिंग ही ख़त्म होने की कगार पर है। और 1877 में स्थापित ये महल आज बहुत ही बुरे हालातों में गुजर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि इसको जिला प्रशासन टिहरी के द्वारा संरक्षित किया गया है। आगे इसमें प्लानिंग है कि इसको हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाए, लेकिन अभी तक इसको विकसित नहीं किया गया है। उम्मीद है जल्दी ही ये विकसित होगा। आज का जो ये महल है, ये आज यहाँ पर गायों का महल बन चुका है। गायें यहाँ पे आती हैं और रहती है, इनके लिए रैन बसेरा है, सुंदर रैन बसेरा। दरअसल अभी मैंने जो जानकारियाँ इकट्ठी की यहाँ पर, ये जो मुख्य द्वार है इसको रानी का महल कहते हैं। और रानी का महल मतलब दो पार्ट थे इसके, एक राजा का महल है, एक रानी का महल है। तो रानी के महल जब प्रताप नगर से आप शुरू में आते हैं तो ये वाला है, और रानी के महल हो या राजा का महल हो, दोनों ही आज खंडर स्थितियों में है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको जो है एक हेरिटेज विरासत के रूप में बनाए और लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको यहाँ पर हेरिटेज के रूप में ये राजा का महल मिलेगा। और उस महल को देखने के लिए जब लोग आएंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक तो झील से जोड़ने की वजह से, क्योंकि झील बिल्कुल इसके नज़दीक है और इससे झील का व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा दिखता है। आज तो इस वजह से थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, इस वजह से जो दूर का व्यू है वो अच्छा नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर क्योंकि झील नज़दीक है, इस वजह से इस क्षेत्र का जो राजा का महल है वो बिल्कुल झील से सटा हुआ है। इस वजह से पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है यहाँ पर, और झील को देखने लोग आते ही हैं। और वहाँ से मात्र लगभग 18 से यानी 30 किलोमीटर के आसपास ये महल पड़ता है। तो इसको अगर संरक्षित किया जाए, बहुत बेहतरीन ढंग से इसको संरक्षित किया जाए, सौंदर्यकरण किया जाए, तो विरासत के रूप में लोग देखने आएंगे और लोगों का यहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा। निश्चित तौर पर ये पर्यटन का एक हॉट स्पॉट होगा। तो बस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा जो भाग है, वो है राजा का महल। ये राजा के महल की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से दो द्वार हैं दरअसल, एक आने का, एक जाने का। मतलब जाने का जो ये द्वार है ये राजा के महल के लिए है। इसी के आसपास आज के टाइम पर तहसील के कार्यालय बने हुए हैं। जब मैं नीचे आ रहा हूँ अभी तो यहाँ पर कुछ कार्यालय बने हुए हैं जो कि
तहसील के कार्यालय हैं। इसमें से एक कार्यालय है हमारे पास खंड विकास अधिकारी का, और यहीं के आसपास डीएम कार्यालय भी होगा। इसी में इंटर कॉलेज भी है यहाँ पर पड़ता। यहाँ पर बहुत अच्छा अभी रास्ता बनाया गया है। ये राजा के महल के लिए रास्ता जा रहा है, और ये जो कार्यालय है यहाँ पर ये खंड विकास अधिकारी महोदय का है। तो ये है राजा का महल। रानी के महल के बाद दूसरा जो भाग है वो है राजा का महल। राजा के महल में मैं अभी पहुंच चुका हूं, और राजा के महल के बाहर जो ग्राउंड है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रताप शाह आया करते थे, और उनका पूरा दरबार यहीं पर चलता था। यहीं पर उनका पटवारी केंद्र था। दरबार के जितने भी कर्मचारी होते थे उनके लिए यहीं पर ट्रेनिंग सेंटर से लेकर हर तरह के कार्यालय यहाँ पर बनाए गए थे। तो ये राजा के महल का दरबार है, और इस दरबार में आजकल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दरबार में ये यहाँ पर लोहे के, स्टील के ये चैम्बर लग चुके हैं। ये पोल लग चुके हैं। दरअसल इन पोल का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई विशेष गतिविधियाँ ना हो, इस पर कब्जा ना हो। जो जिला प्रशासन है उसका पूरा ध्यान है इस पर। मुझे जहाँ तक खबर मिली कि जिला प्रशासन इसको वास्तव में विरासत के रूप में सौंदर्यकरण इसका करने वाला है, और इसको पर्यटन से जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और राजा के महल के नीचे बहुत ही सुंदर मैदान है यहाँ पर। आज तो स्थिति बिल्कुल खंडहर है इसकी, लेकिन ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री भी घोषणा कर चुके हैं कि इसको बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ पर आप आज देखिए कैसा राजा रहा होगा उस समय, और कैसा महल रहा होगा। यहाँ पर मेरी आवाज़ यहाँ पर गूंज रही है। तो ये पूरा यहाँ पर दरबार लगता होगा। ये राजा का महल है, और इस महल के मैं अंदर आ चुका हूँ। जल्द ही यहाँ पर परमिशन अलाउड नहीं होगी, कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि इस महल को बहुत बेहतरीन बनाया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये महल इस पर्यटन को जोड़ेगा, यहाँ के लोगों को पर्यटन से जोड़ेगा, और पर्यटन के रूप में प्रताप नगर विकसित होगा। यहाँ से बाहर आने का दरवाज़ा था। तो कितना सुंदर है यार ये। लेकिन अगर इसको बढ़िया सा बनाया जाएगा ना तो बहुत ही मज़े। यहाँ से देखिए मज़ेदार एंट्री का रास्ता है, और एंट्री के रास्ते में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइल जैसे कोई चीज़ दिख रही है। तो ये लगता है टाइल बाद में बिछाया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हुआ होगा। और यहाँ पर क्या लगता होगा, वाह, राजा का यहाँ पर अंगीठी भी जलती होगी यार। तो यहाँ पर कुछ चूल्हा टाइप दिख रहा है मुझे। यहाँ पर राजा की अंगीठी रही होगी, या किचन कुछ रहा होगा उस टाइम पर। और बाकी मैं आपको दरबार दिखाई चुका हूँ। दरबार में यहाँ पर दरबार में ये क्या चीज़ है, बाकी यहाँ पर बाथरूम वगैरह रहा होगा। और बच्चे यहाँ पर अभी अंदर घुसते हैं, खेल रहे हैं बच्चे। हालांकि इसके प्रोटेक्शन पाइप यहाँ पर लग चुके हैं अब। मतलब प्रोटेक्शन पाइप एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये देखो, ये बच्चा घूम रहा है महल में, और यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अभी तो बच्चों की बॉल ऊपर अटक चुकी हैं, बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटर कॉलेज भी है, आदर्श इंटर कॉलेज है यहाँ पर, और उसके बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल रहे हैं अभी। बहुत ही सुंदर ग्राउंड है यहाँ पर। क्यों नहीं इसको पर्यटन से जोड़ा जा सकता है। बहुत ही अच्छा। बच्चे छत में चढ़ चुके हैं महल के, और बच्चों का ये बहुत खेलने का केंद्र बना हुआ है। बच्चों, क्या हाल है आपके? हाल तो बहुत वही चमड़ी वही खा लीजिए। तो एक बात बताओ, तुम्हें राजा के महल में आ रही में कुछ पता है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं। कुछ नहीं पता तुम्हें? इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं? राजा कौन था, क्या था?
हैं? बड़ा जुल्मी आदमी था। हैं? हाँ अच्छा एक कमरा वहाँ भी है, उसका वहाँ नीचे घोड़े रहते अच्छा, यहाँ घोड़े खच्चर रहते हैं। हाँ, वो रहा। वो जो कर्मचारी रहते थे वो कहाँ रहते थे? जैसे उसके कर्मचारी नहीं होते थे हाँ, दरबारी? वो तो यहीं अंदर रहते थे, लाइन लगी रहती थी उनकी। अच्छा, ये पीछे की साइड से राजा का महल है और ठीक राजा के महल के निचली साइड पर एक चादर का बना हुआ एक छोटा सा तो नहीं, उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ा एक चादर का बना हुआ एक महल है। महल तो नहीं कहेंगे, एक घर है और वहाँ पर राजा के जो है घोड़े खच्चर रहते थे। तो घोड़े खच्चर जहाँ पर रहते थे वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर आज क्या है। तो ये वो जगह है जहाँ पर राजा के घोड़े खच्चर रहा करते थे और आज के टाइम पर ये बिल्कुल खंडहर हो चुका है। तो घोड़े खच्चरों वाले स्थान को भी विकसित करने की आवश्यकता है और यहाँ पर कुछ लोग आज के टाइम पे शायद अपने पशु भी रखते हैं। बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि कब्जा कोई बड़ी बात नहीं, खाली कब्जा तो नहीं, इन्होंने वहाँ पर पशु बांधे होंगे और आने वाले समय में जब प्रशासन चाहेगा तो आराम से इसे हटा सकते हैं। तो ये वो खंडहर जगह है आज जहाँ पर घोड़े खच्चर रहा करते थे और ये वो जगह है ऊपरी हिस्से में जहाँ पर कर्मचारियों की परेड लगती थी। परेड लगने का मतलब ये राजा का महल होता था और इसमें दरबारियों या कर्मचारियों की अक्सर सुनवाई या परेड कहें, जो भी आप कह सकते हैं, वो लगती थी। गांधी जो विद्यालय है उसके नीचे जब मैं आया तो यहाँ पर ये कुछ दरी बिछा रखी थी कि यहाँ पर या तो कोई खेल प्रतियोगिता होती है या किसी से मुझे पूछना पड़ेगा कि है क्या। ये बिल्कुल नीचे के लिए स्लॉप बना हुआ है और इस स्लॉप पे क्या है आगे तक देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है। तो ये देखिए आप, पैराग्लाइडिंग के लिए कितना अच्छा है। मुझे तो पैराग्लाइडिंग नहीं आती है, पर अगर आती तो यहाँ पे बहुत शानदार है। यहाँ से आराम से उड़ता आदमी इस अगर मैं यहाँ से तो बहुत मजा आ रहा है यार। यार यहाँ पे पर्यटन कितना अच्छा रहेगा पहले बताओ। नहीं भाई, यहाँ प्रताप नगर के जो लोग हैं, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा का पूरा पर्यटन से बहुत आसानी से कमा सकता है। बहुत आसानी से यहाँ के लोगों का रोज़गार चल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर, यार मुझे पता नहीं था पहले कि प्रताप नगर से ये शुरू हो गया है और यहाँ से मज़ा आ रहा है, लुढ़कने में भी मज़ा आ रहा है। सीधा झील के पास, झील के पले साइड या झील के यहाँ से, तो ये भी बहुत सुंदर बनाया गया है यार। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ को देखकर। लेकिन बस इतने से ही रह गई है अब कमी कि अगर राजा के महल का सौंदर्यीकरण किया जाए तो पर्यटन को और दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिल जाएगी। इस राजा के महल के ठीक निचले साइड पर गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज प्रताप नगर है। प्रताप इंटर कॉलेज पहले शुरुआती दौर पर प्रताप प्राइमरी स्कूल के नाम से था, जिसे आज के टाइम पर बड़ा कर दिया गया है और इसे आदर्श माध्यमिक विद्यालय के तौर पर विकसित किया गया है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब राजा के महल से मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और इंटर कॉलेज की तरफ जाता हूँ तो उसके दाहिनी साइड यहाँ पर जब मैंने जानकारियाँ इकट्ठा की तो इसके दाहिनी साइड नीचे की तरफ जाने पर मुझे पता चला कि यहाँ पर दरअसल एक हॉस्पिटल भी था जो कि स्पेशली पशुओं के लिए था। जब पशुओं की तबीयत ख़राब होती थी या पशुओं को कोई दिक्कत होती थी तो उनके लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया गया था। तो ये हॉस्पिटल भी आज के टाइम पे खंडर है, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ खंडर होती है। तो समय के साथ भले ही खंडर हो जाए, लेकिन यहाँ पर बोतलें भी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर बियर लोग पीते होंगे। बाकी अंदर जाने पर मुझे पता चला कि यहाँ इंजेक्शन काफ़ी दिख रहा है। तो आने वाले समय में इसको भी विकसित किया जाएगा। मतलब मैं ये बात सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे यकीन है कि किया जाएगा, क्योंकि राजा की जो भी हेरिटेज है उसको अगर विकसित किया जाएगा तो निश्चित ही यहाँ पर रोजगार मिलेगा। दूसरी बात भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जब पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रताप नगर क्षेत्र के लोग या उत्तराखंड के जितने भी लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़मीनों को ना बेचें आप लोग। आप अगर पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को पर्यटकों को सेवा देना चाहते हैं तो खुद दीजिए, बाहर वो के व्यक्तियों को मत बुलाए। उसके पास इतना पैसा होगा वो दबा देगा आपको, आपका ढाबा भी नहीं चलेगा उसके सामने, ठीक है ना। तो चलो आगे मैं एक बात और आपको बताता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि ये जो महल है इसका विचार राजा के मन में कैसा है, क्योंकि राजा तो यहाँ से बहुत नीचे था नदी में और वहाँ पर उसका महल था पुरानी टिहरी में। तो एक बार राजा मसूरी जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस समय, बात दरअसल ये 1877 की है और 1815 में टिहरी की स्थापना हो गई थी। तो 45 साल तक लगभग राजा सुदर्शन शाह ने वहाँ पर राज किया था। और तब लगा लीजिए 45 जोड़ दीजिए 1815 में तो 1860 होते हैं। तो 1860 के बाद भवानी शाह उनके पुत्र थे। भवानी शाह उसके बाद दरअसल सत्ता में आए और भवानी शाह के पुत्र थे प्रताप शाह। तो भवानी शाह की मृत्यु के बाद प्रताप शाह का जो राज्याभिषेक हुआ वो लगभग 21 साल में हुआ। तो 21 साल में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो एक बार वो, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ों को देखते थे कि यार अंग्रेज़ लोग ठंडी ठंडी जगहों पे सुंदर सुंदर सिटीज़ में रहते हैं, तो एक बार वो मसूरी जा रहे थे। तो मसूरी जाते हुए क्या हुआ कि एक बार अंग्रेज़ों के जो अफसर होते थे उनके साथ उनकी बहस हो गई बड़ी। अब बहस इतनी भयंकर हो गई कि अंग्रेज़ों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप आजीवन कभी मसूरी नहीं आ सकते। तो इस वजह से फिर राजा को विवश होना पड़ा कि मैं मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत या नैनीताल जो हिल स्टेशन है जो कि ग्रीष्मकालीन की राजधानी के रूप में देखे जाते हैं, तो राजा के दिमाग में भी आया और राजा ने कहा कि इसी तरह का प्रताप नगर में एक महल बना दिया जाए जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो फिर वो विकसित हुआ यहाँ पर और फिर उन्होंने यहाँ पर चौड़ीकरण कराया, यहाँ पे सड़क बनवाई, प्राथमिक विद्यालय बनवाए, पशु हॉस्पिटल बनाया छोटा सा, काफ़ी विकास किया। हालांकि समय का चक्र बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे आप राजा हो या कोई भी हो। आज के टाइम पे कोई राजा नहीं है, पूरे खंडर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम राजा के अधीन रहें। और आज के टाइम पर हम ये चाहते हैं कि ये जो खंडर बस्तियां हैं, खंडर जो राजमहल है, इसको पर्यटन से जोड़ा जाए। और पर्यटन से जोड़ा जाएगा तो इधर के पूरा क्षेत्र, मुझे लगता है कि बहुत जगह पूरा क्षेत्र जो है स्वरोजगार अपनाएगा अपना, और ये पूरा का पूरा एरिया एक डेवलप एरिया के रूप में जाना जाएगा। आज के टाइम पर ये क्षेत्र पूरा बैकवर्ड माना जाता है, काफ़ी बैकवर्ड माना जाता है और ओबीसी का दर्जा भी इस क्षेत्र को मिल चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप शेयर करेंगे इस पूरे ब्लॉग को। और अगर आपकी उत्तराखंड के प्रति आपका प्यार है, इस ज़मीन के प्रति अगर आपका प्यार है, तो निश्चित तौर पर आप पूरे वीडियो को देखेंगे और आपने देख लिया होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।